हेलो चाहो सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर योग के सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछे जाने हैं। इससे पहले अभी तक हम आप लोग को एक सैम्पल पेपर दे चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जो है वो आ चुकी है। इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, इसके बाद एमसीक्यू और मैप की जो वीडियो है वो आना बाकी है। बाकी जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए पीडीएफ ऑलरेडी हम प्रिपेयर कर चुके हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि अभी दोनों जो है अलग अलग वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आप लोग पीडीएफ बाई कर सकते हैं। सिंपल जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो 8 रुपये में मिल जाती है। यहाँ पर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। तो ये पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सिंपली आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, 80 रुपये पे करने हैं, हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे उस पर, और जैसे आप पेमेंट कर देते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। तो चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है वो है 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन से कारक उत्तरदायी थे, या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन रहेंगे ये सारे जितने आप अभी देख रहे हैं। इनके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट 1789 ईस्वी में हुए फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या क्या परिणाम हुए, क्या रिजल्ट रहे इस क्रांति के, वो आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और सॉल्यूशन जो है वो शाम को जो लाइव क्लास रहेगी, शाम को लगभग 6 से 7 बजे के बीच में लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को। तो शाम को लाइव में जरूर जुड़िएगा आप लोग। तो इसको आपने देख लेना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, वो है यूरोप में 1848 की उदारवादियों की क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। या फिर 19वीं सदी के दौरान यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचारों की परख कीजिए। क्वेश्चन आपको 2016 और 9 में पूछा जा चुका है। तो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है सारे यहाँ पर। तो सिंपली एक बार इनको आपने क्या करना है, वीडियो को रोक करके पढ़ लेना है। बाकी इन सारे क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है वो शाम को हम लाइव में करने वाले हैं, क्योंकि मेन है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए कौन कौन से जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। इडली का एकीकरण, इसमें प्रथम सोपान द्वितीय सोपान क्या था वो आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट चलेंगे आपको लेकर के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोसेफी मैथ्सनी कौन था। इटली के एकीकरण में काउंट कैमिलो दे काबूर का क्या योगदान था। यानी मैथ्सनी और काबूर के बारे में आपको पढ़ना है। तो मिनिमम आपने 8 से 10 लाइनें दोनों के बारे में बना करके लिख देनी है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उस पर। इतनी डिटेल नहीं भरनी हमको, सिंपल 8 से 10 लाइनों में दोनों के बारे में बता करके निपटा देना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। गांधी और इरविन के बीच में क्या क्या समझौते हुए वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कोई भी 5 से 6 पॉइंट बच्चों आपने यहाँ पर याद कर लेने हैं। चलेंगे लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बच्चों आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसको आपने पढ़ लेना है, कहाँ से शुरू हुई, फिर इसके बाद क्या क्या उसके अंदर चुनौतियां आई, या फिर क्या क्या उसमें बोले कि जैसे यहाँ पर दे रखे हैं पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, अत्यधिक आर्थिक मंदी, ये सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। रिजल्ट क्या रहा वो भी आपको बताना है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया। भारत के लोगों ने किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया। पहले तो असहयोग आपको बताना है कब शुरू हुआ, फिर उसका जो कारण था वो आपने यहाँ पर लिखना है, फिर उसके क्या क्या कारण रहे वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1930 का महत्व और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है बच्चों हर साल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपने अच्छे से पढ़ करके जाना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। तो वीडियो रोक करके बच्चों आपने इसको भी पढ़ लेना है। चलेंगे अगले प्रश्न पर, औद्योगिक क्रांति के प्रसार पर प्रकाश डालिए। किस तरह से औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ, प्रसार हुआ, वो आपको बताना है। तो जैसे कि इंग्लैंड में कैसे, फिर उसके बाद फ्रांस आ जाएगा, जर्मनी, इटली, रूस, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपने अच्छे से लिखना है। इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इस बार। नेक्स्ट है जो संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, या फिर संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों के संरक्षण के विभिन्न उपाय सुझाइए। क्वेश्चन आपका 11, 19, 15 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। उसके बाद चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भूमि के ह्रास का क्या अर्थ है। भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण क्या है, या फिर मृदा प्रदन क्या है, मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका 13 में बच्चों से पूछा जा चुका है।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मिट्टी के कटाव के कारण आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है वन संरक्षण का अर्थ बताइए तथा इसके संरक्षण की आवश्यकताएं पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको बताना है वन संरक्षण क्या है, फिर उसके बाद वन संरक्षण की आवश्यकताएं बच्चों क्या क्या है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं, जल दुर्लभता में यह कैसे उपयोगी है। इसको आपने पढ़ना है। क्वेश्चन आपका देखो 18, 14, 10 सेक्शन में बच्चों ये रिपीटेड है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनका आपने सिंपली बना करके लिखना है, ऐसे डिट्टो लैंग्वेज आपने नहीं पढ़नी है, एक बार सिर्फ आप पढ़ लो, उसको अपने शब्दों में आप लिखिए बना करके। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण के कारण क्या है, इसे दूर करने के उपाय सुझाइए, या फिर जल प्रदूषण क्या है इसे दूर करने के उपाय बताइए। तो सबसे पहले आपने जल प्रदूषण बताना है क्या होता है, फिर इसके स्रोत क्या है, किस तरह से ये जो है प्रदूषण होता है, फिर इसके जो प्रभाव है, क्या क्या हानि पहुंचती है इससे, वो आपको बताना है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट हमारे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है भारत कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से बताइए। कौन कौन सी समस्या, एक तो सामान्य कारण हो जाएंगे इसके अंदर संस्थागत कारण है, फिर है प्राविधिक कारण। सामान्य कारण के अंदर आ जाएगा भूमि पर जनसंख्या का भार, कुशल मानव शक्ति का अभाव, भूमि पर लगातार कृषि। संस्थागत में आ जाएगा खेतों का छोटा आकार, अल्प मात्रा में भूमि सुधार, कृषि सेवाओं का अभाव। प्राविधिक में आ जाएगा परंपरागत विधियां, उर्वरकों की कमी, आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव, बीजों की उत्तम किस्मों का अभाव, साख सुविधाओं का अभाव। ठीक है, तो ये 4 से 5 पॉइंट आपने यहाँ पर इसमें लिख देने हैं। अगला प्रश्न है भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। झारखंड में कितना है, छत्तीसगढ़ में, फिर पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। तो इन सारे स्टेट्स के बारे में आपको बना करके लिखना है। बाकी कहाँ कहाँ ये पाया जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है, उसके बाद खाने कहाँ पर है, तेल क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये आपने यहाँ पर इस मैप में देख लेना है। चलेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए और इनका महत्व भी स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका ये इस बार एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट में, इसको आपने एक बार बच्चों वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में विभिन्न प्रकार की जनसंचार प्रणालियों का वर्णन कीजिए, या फिर प्रभावशाली जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो और दूरदर्शन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसको आपने बच्चों पढ़ लेना है। क्वेश्चन आपका 15, 10 और 16 में ये पूछा गया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिर उसके बाद मुद्रण, चलचित्र, इनको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बहुसंख्यकवाद का अर्थ बताइए। श्रीलंका में गृह युद्ध व अशांति का विकास क्यों हुआ, इसको आपने बताना है। तो सिंपली इस पर आपने तमिल और सिंगली के बीच में जो खींचातानी या फिर आंदोलन चल रहे थे भाषा को लेकर के, ठीक है, उसको आपने यहाँ पर लिखना है। बहुसंख्यकवाद क्या है, फिर श्रीलंका में गृह युद्ध व अशांति का माहौल जो है, ठीक है, उसके बाद क्या क्या हुआ, लिट्टे वगैरह कैसे आई, किसने उसको बनाया, तो ये सब आपने यहाँ पर बताना है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों हमारा रहने वाला है वो है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो इसको आपने पढ़ना है। शासन के 3 अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी, जिसमें आप कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में बताएंगे। फिर है जातीय अथवा भाषा समूह में सत्ता की साझेदारी। फिर है जन सामान्य की सत्ता में साझेदारी। विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव अथवा हित समूह में सत्ता की साझेदारी। इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन की स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही, विवेचना कीजिए। तो इसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसको हम देखेंगे, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी को एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक तथा एक नैतिक कारण बताइए। युक्तिपरक कारक आपने यहाँ पर लिखना है, फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चों आपका नैतिक कारक। अगला प्रश्न है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या प्रमुख अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। 17, 20, 23, 14 में बच्चों प्रश्न पूछा गया। संघात्मक एवं तथा एकात्मक प्रणाली की सरकारों में भेद स्पष्ट कीजिए। तो इसको बच्चों आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों हर साल लगभग पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। संघवाद क्या है, फिर संविधान की संघीय जो व्यवस्था है उसको आपने बताना है। फिर भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो आपको यहाँ पर अच्छे से बच्चों एक्सप्लेन कर देना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं।
सारे सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे वो जो बच्चे पीडीएफ बाय कर रहे हैं उनके लिए रहेंगे, क्योंकि जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो यहाँ से पास हो जाएंगे, बट जिस बच्चे को बहुत अच्छा स्कोर करना है वही बच्चे पीडीएफ बाय करें। अदरवाइज आपको यहाँ पर हमने इतने क्वेश्चन बता दिए हैं कि लगभग 70% जो पेपर है वो आपका यहीं से इतने क्वेश्चन में से ही बन जाएगा। बट अगर आपको जिसको 80+ 90+ स्कोर करना है वही बच्चे पीडीएफ बाय करेंगे। ठीक है, बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो रहने वाली है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद एक मैप की वीडियो लास्ट आएगी, फिर शाम को हम लोग लाइव करेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन ही कवर करेंगे, ए टू जेड एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले। समझ लीजिए कि महा मैराथन चलेगी 2 से 3 घंटे की। तो उस लाइव क्लास में आप लोगों ने रहना है। भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, तो आप तब तक इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष बच्चों। अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।